यहाँ पे हमारी दो मेंटल सिचुएशन चल रही हैं। डिपेंड करता है क्योंकि बॉडी आखिरी के दिनों में बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज करती है। हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है। आज है डे 8 मेरे ख्याल से आज 8वां दिन है और आज हम ट्रेन करेंगे अपर चेस्ट और लेटरल डेल्ट। जाहिर सी बात है पुश डे नहीं होने वाले डेडिकेटेड इन दिनों, तो ये सीन चलेगा। फिलहाल धूप ज़्यादा हो रही है तो सीधे जिम में मिलते हैं। वही सीन ये है आज का कि आज पुश डे जैसे हमने बताया। तो प्लान ये होगा आज का कि आज 2 मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं हम अपर चेस्ट के लिए। एक परफॉर्म करेंगे अपना लोअर चेस्ट के लिए। ऐसा नहीं होगा अपर चेस्ट के सिर्फ अपर चेस्ट ही करते रहेंगे, एक मूवमेंट रखेंगे अपना लोअर चेस्ट के लिए भी। डोमिनेंट ज़्यादा एक तरीके से अपर चेस्ट को करेंगे, ये सीन रहता है। और लेटरल हेड में फिर 2 मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, एक शायद डंबल से और एक दूसरा शायद केबल से करेंगे, नहीं तो अपराइट रोज वगैरह देख लेंगे। ओके, तो जो पहला मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं वो जाहिर सी बात होने वाला है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस। और इसका एंगल हम हल्का सा नीचे रखते हैं, मतलब कि नॉर्मली तुम इस तरह के भी कर सकते हो, बट इसको हम नीचे रखते हैं। हमारे फ्रंट डेल्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं उस केस में। तो इससे पहले हमने पहला सेट कर दिया था, वो था 55 से, और ये सेकंड वर्किंग सेट जाएगा 65 से। तो ये तीसरा जाएगा 75 से। आई थिंक 8 से 10 के बीच में आने चाहिए, अगर क्लीन आते हैं तो सब कुछ सही रहा तो। One more. ईजी नहीं था भाई, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था। आई थिंक 80 से एक और ट्राई करेंगे, फिर इसको ख़त्म करते हैं। कौन Okay. ईजी तो 5 नहीं थे भाई, फटी। ओके, तो सेकंड मूवमेंट परफॉर्म करेंगे वो होगा इंक्लाइन बेंच केबल मशीन फ्लाइज। ये तुम्हारे चेस्ट को शॉर्ट एंड पोजीशन पे ट्रेन करता है, मतलब जब तुम ऊपर की तरफ लाते हो तो यहाँ पे तुम मैक्सिमम टेंशन फील करोगे, तो यहाँ पे लाके होल्ड करना। सात, 6, 5, 4। ओके, तो अभी भी एनर्जी बच रही थी, इसलिए हमने मूवमेंट सेलेक्ट किया कि एटलीस्ट हम थोड़ा पुश कर पाएँ। और एक मूवमेंट और ऐड करते हैं इंक्लाइन का, यानी तुम्हारे अपर चेस्ट के लिए। लास्ट में ऐड करेंगे डिक्लाइन प्रेसेस। तो सेकंड सेट में ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ एक वेट ही बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि अगले सेट में ना भी बढ़ाएं। डिपेंड करता है कि इस पर कितने रैप्स आते हैं और कितनी प्रोग्रेस हो पाती है, इस पर इतना कंट्रोल करके कर पाते हैं इस सेट को। तो तीसरे सेट में एक वेट बढ़ा रहे हैं, ये दहला। तो इसमें उम्मीद कर रहे हैं मेरे ख्याल से 5 आ जाएं तो हम खुश रहेंगे। हाँ, तो भाई चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो है डिक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन।
हाँ तो भाई अब स्टार्ट करेंगे लेटरल हेड और उसके लिए शुरू करेंगे साइड लेटरल रेजेस से। हाँ तो साइड रेजेस का एक सेट और करेंगे, वो होने वाला है ड्रॉप सेट और 25 से चालू करेंगे और आखिरी तक जाएंगे, मेरे ख्याल से 15 तक जाएंगे, मतलब 4 सेट होंगे इसमें और 15 15 15 15। अच्छा एक सवाल और तुम पूछ सकते हो, वो है रेंज ऑफ मोशन का, मतलब कि तुम देख रहे हो हम सिर्फ यहीं तक ला पा रहे हैं, इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मोस्टली इतनी प्रो बॉडी बिल्डर के देखे हुए उसमें तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि पूरा यहाँ तक परफॉर्म करते हैं, बट क्योंकि तुम्हारे एक तो साइज़ का भी डिफरेंस कह लो, दूसरा मोबिलिटी, तो जितना तुम्हें अलाउ करती है वहाँ तक जाओ और पुश करो। तो जो लास्ट मूवमेंट आप परफॉर्म करेंगे एक लेटरल रेजेस के लिए, मतलब लेटरल हेड के लिए, होने वाला है इंक्लाइन बेंच साइड रेजेस। इसके बिना आप कुछ क्या कहते हैं, चेस्ट का मजा ही नहीं है। हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो बात यह है कि अब हमें बात करनी थी अपने वेट से रिलेटेड। वो ये है कि अब हमारा वेट हो गया है 88 और 88 के अंदर ही आता है। मतलब सीन ये है कि अगर हम एम्प्टी स्टमक होते हैं तो वो कुछ 87 पॉइंट समथिंग दिखाता है। तो यहाँ पे हमारी दो मेंटल सिचुएशन चल रही हैं, एक है जो थोड़ी मैच्योर है और एक है थोड़ी जो एकदम कहते हैं ना, जो कि इंस्टेंटेनियस डिसीजन लेती है। और दोनों का पर्सपेक्टिव हम बताते हैं। एक है जिसने यानी काफी जल्दी क्या कहते हैं 7 किलो वजन कम कर लिया था, तो वो कह रही है कि भाई और जल्दी है, जल्दी में और थोड़ा कम करो, ठीक है, और जो कि बहुत गलत होगा, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि अब जाके, क्योंकि पिछली बार में जितना शुरू में हमने किया था तो उसमें मेजरली हमने जो कम किया था वो फैट था, ठीक है। इसीलिए अभी भी हम थोड़ा सा मतलब कि लीन पे थोड़े डिसेंट साइज होल्ड कर रहे हैं, या फिर फ्लेक्स करते हैं, या फिर वर्कआउट के बाद जो पंप रहता है उसमें बहुत अच्छा यानी हम साइज होल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो शुरू में हमने 7 किलो कम किया है उसमें मेजॉरिटी फैट है। फिर अब क्या है, अगर अब हम इसको क्विक करेंगे तो अब उस सीन में क्या होगा कि अब हम लूज करेंगे मसल। तो उस केस में क्या करना है कि एक स्टेज के बाद जो शुरू में कंफर्टेबल स्टेज थी जहाँ वेट जल्दी वो होता है, कम होता है, तो उसमें तो चलो ठीक है कि तुम कंट्रोल कर रहे हो डाइट को, प्रोटीन इंटेक तुम्हारा हाई है, और तुम जानते हो कि उससे पहले हमारा प्रोटीन इंटेक ईजिली 300 था और अभी कुछ 250 के आसपास ही है। तो तब क्या था कि मसल लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम थे। बट अब क्या है, हम लीन हैं, पहले से ही लीन है, तो हम ज़्यादा एक्सपोज हैं कि अब हम मसल लॉस कर सकते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अभी इस स्टेज में हम काफ़ी स्लो रखना चाह रहे हैं अपने प्रोसेस को। इवन हम ये भी कोशिश करेंगे कि चलो कम भी नहीं होता चलेगा, वेट कम नहीं हो रहा है सही है अभी, क्योंकि मेजॉरिटी हम वाटर भी मतलब पानी भी होल्ड कर रहे होंगे, तो उसके मामले में पानी भी कम करेंगे तो उसके कुछ नहीं तो 2-4 किलो तो उसमें भी कम होना ही होना है। तो अगर हमारा लीस्ट देखें वेट कितना जाएगा, वो जाएगा अराउंड 82 या 84, डिपेंड करता है क्योंकि बॉडी आखिरी के दिनों में बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज करती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और एक चीज़ और हमें यानी शेयर करनी थी, वो हम बताते हैं। दूसरी चीज़ जो शेयर करनी थी वो थी कि अब शायद हम बल्कि प्रोटीन बढ़ाएं और उसके साथ साथ कैलोरी बर्न करने का एक्सपेंडिचर जो रहता है, इसको पहले फोकस करते हैं। फोकस किया इसने, आराम को और फोकस कर ले। हाँ,
अब हम शायद प्रोटीन भी अपना बढ़ाएं, मतलब कि प्रोटीन के सोर्सेज हम बेसिकली चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। और उसमें हम मेजरली सोच रहे हैं कि हम फिश को थोड़ा कम करेंगे और चिकन को बढ़ाएंगे। तो तुम्हारे फूड सोर्सेज से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन तुम्हें चिकन में मिलता है और फिश में मिलता है, तो दोनों के ऊपर यानी तुम्हारी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हमें जितना फील होता है कि हम चिकन में थोड़ा ड्राई जो रहता है वो, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से साइज़ होल्ड करते हैं कंपेरेटिवली अपने फ़िश के। तो शायद मे बी अगली फुल डे ऑफ ईटिंग तुम देखोगे तो उसमें शायद तुम्हें चिकन ज़्यादा मिल सकता है, तो वो तब की बात रहेगी। फिलहाल आज हाँ, तुम्हें जैसे पता होगा कि आज ऑल्टरनेट डेज हैं। ऑल्टरनेट डेज के मुताबिक आज हमें क्या करना है, आज हमें मैरिनेट करनी है दोनों चीज़ें। और तुम हमें कमेंट में बताना अगर तुम चाहो तो। हमने पिछली जो फुल डे ऑफ ईटिंग शेयर की थी उसमें हमने कोई रेसिपी नहीं बताई थी। हम ये तो मील तो बता रहे थे कि हाँ ये मील लेते हैं वो मील लेते हैं, बट उसमें हमने रेसिपी नहीं बताई थी कि किसी भी चीज़ की बनाने की प्रक्रिया या प्रक्रिया जो भी है, मतलब बनाने की जो विधि है या स्टेप्स हैं, वो हमने शेयर नहीं किए थे। तो अगर चाहो तो अगले फुल डे ऑफ ईटिंग में तुम वो देख सकते हो। बताना मैं कमेंट करके, अगर देखना चाहो तो वो शेयर भी करने में मज़ा आएगा। बाकी आई थिंक वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस यही मेन चीज़ें आज हमें शेयर करनी थी। और उम्मीद है कि तुम्हें मज़ा आया होगा आज की वीडियो में। आज कुछ डे वैसे भी था तो वो तो हम एंजॉय करते ही करते हैं। तो कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले दिन के साथ। तो बाय बाय।